Hello, everyone. Welcome to chapter 5 of Men Are From Mars, Women Are From Venus. हमने चैप्टर 4 तक पढ़ा है, इस चैप्टर को समझा है, इस बुक को कि कैसे मेन और वुमेन अलग हैं और कैसे अपनी लाइफ डिफरेंटली लैंग्वेजेस बोलते हैं। बट अगर वो एक दूसरे की लैंग्वेज डिकोड ना की जाए तो फिर अननेसेसरीली फाइट्स होती हैं और अनप्लेजेंटनेस होती है। तो आज जानते हैं चैप्टर 5 के थ्रू क्या है वो लैंग्वेजेस जो एक दूसरे को समझनी चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड। एंड सो आज का हमारा चैप्टर है स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। जॉन ग्रे ने बुक बहुत ब्यूटीफुल बुक लिखी है, मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस। एंड अभी तक हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स किए हैं, तो उसका क्विक रिकैप करते हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर्स में फाउंडेशंस हैं और केव फिलोसफी है कि कैसे फीमेल्स वांट्स टू एक्सप्रेस, दे वांट टू टॉक अबाउट इट व्हेन दे आर इन स्ट्रेस, और मेल्स अपनी केव में जाना पसंद करते हैं, अपने आप अंदर प्रोसेस करना चाहते हैं, उसके बाद वो आके बाहर सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस जो दोनों को एक दूसरे को ऑनर करना चाहिए। चैप्टर 4 में सीखा कि हाउ दे कैन मोटिवेट ईच अदर। जब मैन ट्रस्टेड फील करता है कि उसको हाँ वुमेन ट्रस्ट कर रही है, एंड वुमेन फील करती है जब उसको चेरिश किया जाता है, मैन उसको सेलिब्रेट करता है या उसको वो लव या पैम्परिंग दिखाता है। ये चीज बहुत ही अच्छे से एक नाइट की स्टोरी से समझाई हुई है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। एंड लेट्स मूव अहेड टू चैप्टर नंबर 5। अब इस चैप्टर के 4 पार्ट्स हैं। पहला है द गैप। एक ही वर्ड है, वो क्या अलग अलग डिफरेंट मीन करता है, क्योंकि मेन मार्स से हैं वुमेन वीनस से हैं, तो सेम चीज बोलेंगे बट दोनों का मीनिंग अलग होगा। एंड अगर फीमेल को ट्रांसलेट करना है तो उसका ड्रामेटिक एक्सप्रेशन ट्रांसलेट करना होगा कि वो एक्चुअली मीन क्या करती है। और अगर मेल को जानना है तो उसके शॉर्ट रिप्लाईज को, शॉर्ट वन सेंटेंस वन वर्ड रिप्लाईज को समझना होगा, उसके साइलेंस को समझना होगा कि वो साइलेंस में क्यों जाता है, और इसको ब्रिज करके एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी है, ताकि जो जो फाइट्स हो रही हैं वो भी ना हो और दे स्टार्ट अ फ्रेश। ना, एक ही वर्ड है, डिफरेंट मीनिंग है। इस बात का क्या मतलब है कि मैन भी एक ही चीज बोलता है, फीमेल भी वही सेंटेंस वो वर्ड बोलती है, पर दोनों का मीनिंग अलग है। जो आर्ग्यूमेंट्स हैं दोनों के बीच में वो कोई फैक्ट्स नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांसलेशन है, वो समझनी है। अब वुमेन जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बोलती हैं, वो ड्रामेटिक हो जाती हैं, वो पोएटिक हो जाती हैं अपनी लैंग्वेज में, इंटेंसिटी के साथ बोलती है, पूरी फीलिंग के साथ। उनका लिटरल मीनिंग कुछ नहीं होता, बट वो इमोशनल लेवल से ऑपरेट करती हैं। और मेन, वो कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन, वो बहुत प्रिसाइसली बात करते हैं, लिटरल लैंग्वेज बोलते हैं, जो बोलते हैं वो उसका मीनिंग होता है। एंड जो कहा जाता है वो फेस वैल्यू पे लेना चाहिए उनके, क्योंकि वो जो कहते हैं वो मीन करता है। एंड फीमेल इमोशनल लेवल से उस चीज को मीन करती हैं। अब अगर फीमेल की बात करते हैं तो वो पेंटिंग कर रही है, वो रिपोर्ट नहीं कर रही है, वो कोई बात नहीं बता रही है, कोई फैक्ट नहीं बता रही है, वो पूरा का पूरा अपनी इमोशनल जो भी वो फील कर रही है उसको वो पेंट कर रही है एक आर्टिस्ट की तरह। जब वो अपसेट होती है तो वो डायरेक्टली नहीं बोलती कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, वो उसको एक इलाबोरेट तरीके से बढ़ा चढ़ा के बोलने की उनकी हैबिट होती है। मैं भी एक फीमेल हूँ, बट ठीक है। आप देखेंगे कि इमोशनल ट्रूथ जो है वो कहना चाह रही है वो समझना है, रादर देन जो फैक्चुअल रिकॉर्ड्स बोल रही हैं। और वो कैसी पोएटिक लैंग्वेज बोलती हैं, यू नेवर लिसन टू मी, वी आर ऑलवेज लेट, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग टुडे, यू डोंट लव मी एनी मोर। तो ये सारे के सारे हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह एक जनरलाइज कर देती हैं स्टेटमेंट्स को। तो ये लिटरल नहीं है, सिर्फ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही हैं और उसको बिल्कुल ही पेंट कर रही हैं, एलैबोरेट कर रही हैं, पोएटिक हो रही हैं। अब अगर वो कहती हैं तो ये सब सेंटेंसेस तो वो क्या मीन करती हैं। अगर वो कहती है वी नेवर गो आउट, तो सिंपल सा उसको ये समझना है कि शी वांट्स टू गो आउट राइट नाउ एंड हैव स्पेशल टाइम विद यू, एंड वो फीलिंग को मिस कर रही है टू बीइंग टुगेदर। यू डोंट लिसन टू मी, आई नीड यू टू फोकस ऑन मी। जब भी मैं कुछ बोल रही हूँ तो एक बार सुन लो ध्यान से। आई वॉन्ट टू फील हर्ड राइट नाउ, नॉट दैट कि कभी भी नहीं सुनते, अभी सुन लो। यू डोंट लव मी, आई एम फीलिंग अनलव टुडे, आज मुझे अनलव फील हो रहा है, मुझे एक्स्ट्रा रीअश्योरेंस की जरूरत है। नो बडी अप्रिशिएट्स मी, मैं थक गई हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड, एंड मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, मुझे वो अप्रिसिएशन चाहिए। नथिंग इज वर्किंग,
आई एम ओवरवेल्म्ड एंड नीड कंफर्ट नॉट सॉल्यूशंस। तो मेरे को सुन लो, मुझे कंफर्ट कर दो, दैट्स इट। तो वो ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट देती हैं। बट अगर वो कह रही हैं ऑलवेज एंड नेवर, देन यू नेवर हेल्प मी। सो ये सब कोई आपके ऊपर लीगल केस नहीं डाल रही हैं, वो आपको कुछ ब्लेम भी नहीं कर रही हैं, कंप्लेन भी नहीं कर रही हैं, बस वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हैं। अगर आप इसको लिटरली ले लोगे तो डेफिनेटली आप ऑफेंड हो जाओगे और अपने आप को बचाने के लिए फिर फाइट शुरू करोगे। ये पोइट्री पॉइंट है, आर्ग्यू करने से कोई फायदा नहीं है, उसकी डिक्शनरी समझनी पड़ेगी फीमेल की। अब उसको डिकोड करने का क्या है, 6 रूल्स हैं। अगर फीमेल कुछ कह रही है तो उसको कैसे डिकोड करना है। जब वो कोई ड्रामा क्रिएट कर रही है तो उसमें क्या इमोशन छुपा हुआ है उसको पकड़ना है। ऑलवेज और नेवर को कभी भी लिटरली नहीं लेना कि हाँ ये हमेशा ही ऐसा करते हो, तो हम उस पे ऑफेंड हो जाएं और उस पे अपना रिएक्शन देने लगे। लिसन फॉर द फीलिंग्स अंडरनीथ द वर्ड्स, जो वर्ड्स बोल रही हैं उसके नीचे क्या फीलिंग है वो जानना है। डोंट डिफेंड योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना, अपने बचाव में नहीं लग जाना, उसको कंफर्ट करने की सोचनी है। रिपीट बैक वॉट यू हियर हर फीलिंग, जो आप सुन रहे हैं उसमें से उस फीलिंग को पकड़िए और उसको रिपीट करिए। रिमेंबर शी इज नॉट अटैकिंग, वो अपना रिलीज कर रही है स्ट्रेस, और वो सुनना आपका, उसको बस इतना ही उसको कंफर्ट कर देगा। राइट। अब उसकी पोएट्री का आंसर कैसे करना है, उसके वर्ड्स पे आर्ग्यू नहीं करना कि तुमने ऑलवेज कैसे बोल दिया, नेवर कैसे बोल दिया, नहीं। अगर वो कहती है नेवर हेल्प मी, सो जिससे आई एम सॉरी, ओके क्या हेल्प चाहिए मुझे बताओ, अभी मैं करता हूँ। वी आर ऑलवेज फाइटिंग, सो उसको बोलो इट साउंड्स लाइक थिंग्स फील रियली ऑफ बिटवीन अस राइट नाउ, नथिंग इज वर्किंग टुडे, मस्ट बी सो हैवी फॉर यू ना, आई एम हियर नाउ, अब बताओ क्या करना है। यू डोंट लव मी, दैट हर्ट्स टू हियर, मुझे हर्ट होता है अगर तुम ऐसे बोलती हो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसकी फीलिंग को, अभी क्या प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना है, ना कि नेवर एंड ऑलवेज वाले वर्ड्स में अटक जाना है और उसका फिर एक्सप्लेनेशन देते जाना है। अब मेल की बात पे आते हैं। हिज साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, जब एक मैन कुछ प्रोसेसिंग कर रहा होता है उसके पास वर्ड्स नहीं होते, बहुत कम वर्ड्स में बात करता है, जस्ट बहुत कम वर्ड होते हैं, ना ज्यादा ना कम, बहुत कम। सो वो देखती है वो साइलेंस में, और वो क्या करती है, ये मेरी केयर नहीं करता, अपने ऊपर ले लेती है। सो वो सिर्फ सोच रहा है, अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है, शॉर्ट रिप्लाईज दे रहा है, उसके अंदर कुछ टर्मोइल चल रहा है, कुछ तूफान चल रहा है। बट वो करेगा शेयर तब करेगा जब वो फाइनलाइज कर लेगा अपने अंदर की प्रोसेसिंग। वो अंदर ज्यादा सोचता है, अब वो कुछ एक सेंटेंस दो सेंटेंस बोलेगा, तो फीमेल को उसमें घुसना नहीं है, उसको बार बार कोक्स नहीं करना। डोंट ट्रांसलेट हिज वर्ड्स, ट्रांसलेट हिज साइलेंस। डोंट ट्रांसलेट हर वर्ड्स, कि वो ड्रामा करती है, एंड ट्रांसलेट हर फीलिंग, जो क्या फील करती है उसमें जाना है। अब मेन क्या कहते हैं, आई एम फाइन, बट इट मीन्स कि आई एम डीलिंग विद इट, मैं ओके हो जाऊंगा मैं जब सोच लूंगा इस बारे में। इट्स नथिंग, नथिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस राइट नाउ, मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी टू डू दिस, प्लीज डोंट रीड माई टोन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला है, मुझे सब कुछ टाइम चाहिए, आई डोंट नो, आई एम स्टिल थिंकिंग, डोंट पुश फॉर अ फाइनल आंसर। अगर मेल कहता है तो ये समझना चाहिए कि गिव हिम सम टाइम, राइट, ही लव्स टू बी देयर इन हिज शेल्फ। बट फीमेल्स खुद पढ़ती हैं अपने आप को कि मैं सुधारूंगी, मैं इसको हेल्प करूंगी सॉर्ट आउट करने में। फीमेल्स क्या करती हैं, जैसे उसका साइलेंस होता है वो वर्स्ट के सिनेरियो अपने माइंड में इमेजिन करने लग जाती है, कि कुछ तो चल रहा है उसके माइंड में, कहीं और के बारे में सोच रहा है, किसी और के बारे में सोच रहा है। और उसे कहती है अभी बता अभी बता बता, वो प्रेशर में होता है और वो अपना ना प्रोसेसिंग कर पाएगा, उसको थोड़ा सा टाइम और स्पेस दो और वो आएगा वापस। एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से पकड़ के पूछना इज समवेयर नॉट ट्रस्टिंग द गाय, चीटिंग कर रहा है या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर वो कह रहा है आई एम फाइन, तो ट्रस्ट करो ना, बार बार पूछने से उसको भी परेशानी हो रही है और आप तो परेशान हो ही रहे हो। रीडिंग हिज टोन एज एंगर व्हेन इट्स फोकस, जब उसकी टोन चेंज हो जाती है कि वो फोकस कर रहा है, कहीं और कंसंट्रेट कर रहा है और हम बार बार जाके पोक कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है। और जब इज नथिंग,
मीन्स नथिंग। जब वो आएगा अपने आप डिस्कस करने तब करना, बट अभी उसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ हिडन नहीं है, कोई ग्रज नहीं है, बट वो अभी नहीं शेयर करना चाहता। अब फीमेल को क्या सुनना है जब वो क्या बोल रहा है, जैसे ही वो बोल रहा है उसको लिटरली बिलीव करना है। इफ ही सेज आई एम ओके, डोंट डिकोड और डोंट थिंक एनीथिंग एल्स। उसको टाइम दो, प्रेशर नहीं। 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो अपने आप आके बात करना चाहेगा। उसकी टोन को रीड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गिव हिम दैट कंफर्ट। आस्क वंस, देन ड्रॉप इट। इफ ही सेज नॉट नाउ, बिलीव हिम। री आस्किंग 3-4 टाइम्स इंटेरोगेशन लगेगा, वो कुछ भी कंसर्न नहीं लगता कभी भी। उसके शॉर्ट हैंड लैंग्वेज को ऑनर करो, क्योंकि वो ऐसे ही बात करना चाहता है, उसकी लैंग्वेज मार्स पे यही थी। सो दे मीन व्हाट दे से, डोंट जस्ट पोक एंड काइंड ऑफ इंटेरोगेट। अब हैबिट क्या बनानी है, एक फीमेल को मेल के लिए, मेल को फीमेल के लिए। जब भी आप कोई कंक्लूजन पे पहुंचने जा रहे हो, उससे पहले पॉज करके पूछें कि एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। अगर वो ड्रामा कर रही है फीमेल, ड्रामा हटाओ, फीलिंग के बारे में सोचो कि ये क्या फील कर रही है। उसके वर्ड्स एग्जैजरेट करेंगे, इंटेंसिफाई करेंगे, कन्वे करेंगे इमोशन को, बट तुम्हें इमोशन को पकड़ना है, ना कि एग्जैजरेशन को। मेल अपना शॉर्ट हैंड, वन सेंटेंस, वन वर्ड बोलेगा, उसके साइलेंस को ट्रस्ट करना है। उसके वर्ड्स हैं वो कंप्रेस्ड होते हैं, उसमें अपनी कोई कहानी ऐड नहीं करनी। बिलीव करो, वो अपने आप आके जब शेयर करना होगा करेगा। अब दो एक्ट्स हैं जो लिंग्विस्टिक लव के हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुली ऑथर ने समझाया। व्हेन शी स्पीक्स, उसका गिफ्ट क्या है उस फीमेल के लिए, उसे क्या करना चाहिए? उसको सुनना चाहिए, उसकी फीलिंग को। फैक्ट्स पे नहीं जाना चाहिए, डिबेट नहीं करना चाहिए, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए ऑलवेज और नेवर वर्ड्स पे। वैलिडेट बिफोर क्लैरिफाइंग, पहले चेक करना चाहिए, उसे पूछना चाहिए। कंफर्ट फर्स्ट, एक्सप्लेन लेटर, अपनी एक्सप्लेनेशन बाद में, पहले उसको कंफर्ट फील कराना चाहिए। ऐसे ही मेल के लिए फीमेल को क्या गिफ्ट होना चाहिए? बिलीव हिज वर्ड्स, पहली बारी में उसकी बातों को बिलीव कर लेना है। साइलेंस को स्टोरीज से नहीं भरना, उसे टाइम देना है टू फाइंड द आंसर्स। ट्रस्ट, फाइन रियली मीन्स फाइन। ओके। अब ज्यादा से ज्यादा फाइट्स डिसएग्रीमेंट से नहीं होती, मिस ट्रांसलेशन से होती हैं। वो वर्ड्स पेंट करती है, वो रिपोर्ट करता है। व्हेन यू स्टॉप आर्ग्यूइंग व्हाट वाज सेड एंड स्टार्ट हियरिंग व्हाट वाज मेंट, हम आर्ग्यू बंद कर दें कि क्या कहा जा रहा है, और वो सुनना शुरू कर दें कि क्या मीनिंग है इसके पीछे, पीस रिटर्न करती है। सो ट्रांसलेटर बनिए अपने लव स्टोरी के, एंड देखिए वो कैसे बेटर और बेटर होती जाएगी। सो अपने साथ एक एक्सरसाइज करके देखिए, कोई भी रीसेंट फाइट को रिकॉल करिए, क्या फीलिंग थी उसके अंडरनीथ। वर्ड्स तो बोल दिए थे बहुत कुछ, बट उसके नीचे क्या फील कर रहे थे। ऑलवेज और नेवर फ्रेज में क्या पहुंचते, कुछ एंड रिजल्ट पे पहुंचते हो, क्या फीलिंग आती है उसके पीछे, उसको जानने की कोशिश करो। एंड ट्राई वन थिंग दिस वीक, आने वाले इस वीक में एक चीज ट्राई करिए। अपने पार्टनर के पास कभी भी रिएक्ट करने से पहले पूछिए, इसका क्या मतलब है, मुझे ये ट्रांसलेट करना है। और वो कितना अच्छे से आप ट्रांसलेट कर पाते हैं आफ्टर लर्निंग ऑल दिस। सो कीप इल्यूमिनेटिंग योर रिलेशनशिप्स एंड एंजॉय करिए, ट्रांसलेट करिए प्रॉपरली, एंड मेक योर रिलेशनशिप बेटर एंड बेटर। एंड आई विश कि आपका हार्मनी रिटर्न हो आपके रिलेशनशिप में बहुत बढ़िया से। एंड हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बड़ी जल्दी आएंगे एक और वीडियो के साथ। मैन आर लाइक रबर बैंड्स, यस। सो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मस्ट वॉच, एंड आगे के बारे में भी जानेंगे। और प्लीज आपको कुछ भी शेयर करना है कमेंट करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, और किसी को इसकी जरूरत है तो उसे शेयर करिए। एंड लेट्स learn and decode the language of love. See you there.